गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करें, ये आपकी ज़िम्मेदारी है। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, उस पर भी आप जा कर के देखें। इधर पहली खबर यह है कि कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने दिल्ली में महर्षि वाल्मीकि मंदिर में हाजिरी दी और इसके बाद पास की बस्ती में NDMC के मुलाजिमीन से मुलाकात की। मुलाजिमीन ने राहुल गांधी को आगाह किया कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत और आम आदमी पार्टी की दिल्ली हुकूमत की निजकारी और कॉन्ट्रैक्ट जॉब की पॉलिसियों की वजह से हज़ारों अफराद बेरोजगार हो चुके हैं, कई अफराद को मुनासिब तनख्वाह नहीं मिल पा रही है। इधर कांग्रेस पार्टी की जानिब से दिल्ली की आम आदमी पार्टी हुकूमत अरविंद केजरीवाल की कोताहियों को लगातार उजागर किया जा रहा है। इसी सिलसिले में कांग्रेस के आम आदमी पार्टी के नाम से इंकिशाफात का सिलसिला मंगल को भी जारी रखा। इस सीरीज़ की चौथी किस्त पेश करते हुए आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की बच्चियों के साथ हक तलफी करने का इल्ज़ाम भी आयद किया गया है। कर्नाटक पुलिस ने इन्फोसिस के शरीक बानी कृष्ण गोपाल कृष्णन और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के साबिक डायरेक्टर बलराम समेत दीगर 16 अफराद के खिलाफ SC/ST मजालिम के रोकथाम एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये मामला बेंगलुरु के सदाशिवनगर पुलिस स्टेशन में 71वें सिविल और सेशन कोर्ट की हिदायत पर दर्ज किया गया। सराय से मिली इत्तलात के मुताबिक शिकायत करने वाले का नाम दुर्गप्पा है, जो बोवी तबके से ताल्लुक़ रखता है। वो पहले ISC के सेंटर फॉर स्टेम्बल टेक्नोलॉजी में फैकल्टी मेंबर के तौर पर काम कर चुके हैं। दुर्गप्पा का कहना है कि उन्हें हनी ट्रैप के झूठे मामले में फंसाकर उनके खिलाफ साजिश रची गई और उसके बाद उन्हें IISC की मुलाजिमत से बर्खास्त कर दिया गया। साथ ही दुर्गप्पा ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इस दौरान उन्हें जात पात पर मबनी गालियां भी दी गई और धमकी भी दी गई है। इधर कांग्रेस पार्टी में आज कई अहम सियासी रहनुमा ने शमूलियत इख्तियार की है, जिनमें अली अनवर, भागीरथ मांझी, निशांत आनंद, डॉक्टर जगदीश प्रसाद और निखत अब्बास वगैरह शामिल हैं। इन रहनुमाओं ने एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी की शिद्दत पसंद सियासत पर तनकीद की और कांग्रेस की नजरियाती हिमायत का ऐलान किया। याद रहे कि भगीरथ मांझी दशरथ मांझी के बेटे हैं, जो कि माउंटेन मैन के नाम से मशहूर थे और उनकी जिंदगी पर एक फिल्म भी बन चुकी है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में मंगल की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ। महाकुंभ में गंगा स्नान के लिए जा रहे अकीदतमंदों की बोलेरो गाड़ी सामने से गलत सिमत में आ रहे ट्रैक्टर से टकरा गई। इस हादसे में 4 अकीदतमंदों की मौत हुई, जबकि 5 दीगर अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है। चंडीगढ़ हरियाणा के रोहतक में वाक़ संवरिया जेल में कैद डेरा सच्चा सौदा का सरबराह गुरमीत राम सिंह 2 शागिर्दों के साथ ज्यादती के मुकदमे में 20 साल की सजा काट रहा है। उन्हें मंगल के रोज 30 दिन की पैरोल दी गई, जो गुज़िश्ता 4 सालों में उनकी 12वीं पैरोल है। राम पहली बार अपने डेरे सरसा में 10 दिन गुजारेगा, उसके बाद वो उत्तर प्रदेश के बागपत में रहेगा। मुजाहिरीन किसान खन्नूर और शंभू बॉर्डर पर एक बार फिर से महापंचायत करने वाले हैं। तहरीक कार यूनियन किसान मोर्चा KMM और संयुक्त किसान यूनियन SKM गैर सियासी ने बितरतीब 12 और 13 फरवरी को महापंचायत बुलाई। यूनियनों की तरफ से कहा गया कि महापंचायत किसान तहरीक के 2.0 के 1 साल पूरा होने के मौके पर होंगी, जो गुज़िश्ता 13 साल फरवरी को शुरू हुई थी। इधर आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा हुकूमत पर जमुना के पानी में जहर मिलाने का इल्जाम लगाया, जिसके बाद इस मामले पर सियासत गर्म हो गई। और क्यों नहीं हो, 5 फरवरी को दिल्ली असेंबली के इंतखाबात जो हैं, खबरों के मुताबिक बीजेपी 28 जनवरी को इलेक्शन कमीशन में जाकर शिकायत करेगी। जराये के मुताबिक हरियाणा के वजीर आला नायब सेना अरविंद केजरीवाल के खिलाफ हत्या इज्जत का मुकदमा भी दायर करने वाले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानपुर के मौलवी सैयद शाह काजमी और मोहम्मद शाद को जमानत दे दी है, जिस पर एक ज़हनी तौर पर मासूर नाबालिग के गैर कानूनी तब्दील मजहब का इल्ज़ाम है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गैर कानूनी तब्दील मजहब कत्ल, असमत या डकैती जैसे संगीन जुर्म नहीं है कि उसमें जमानत नहीं दी जा सकती। इधर दिल्ली के बराड़ी में एक 4 मंजिला ज़ेर तामीर इमारत गिर गई है। मलबे के नीचे 20 अफराद के दबे होने का खदशा है, जिसकी इत्तला मिलती ही पुलिस, फायर ब्रिगेड और NDRF की टीमें मौके पर पहुंच गई हैं। टीम ने 12 अफराद को बचाकर मलबे से निकाल लिया। न्यूज़ पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वाक़े में 8 साला बच्ची मलबे तले दबकर जाँ बहक हो गई है। दिल्ली इंतखाबात में AIMM के उम्मीदवार ताहिर हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने 29 जनवरी से 3 फरवरी के दरमियान इंतखाबी तशहीर की इजाज़त दे दी। अदालत ने उन्हें कस्टडी पैरोल दिया है। इसका मतलब यह है कि वो जेल से ही इंतखाबी तशहीर के लिए अपने असेंबली हल्के में जा सकेंगे और तशहीर के बाद सीधा वापस जेल आ जाएंगे। इस दौरान उनके साथ तमाम सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। अदालत ने कई शराइत से उन्हें इसकी मोहलत दी है, यानी वो घर भी नहीं जा पाएंगे।
नाज़रीन ग्रामी, अमरीकी सदर का ओहदा संभालने के बाद से डोनाल्ड ट्रंप जबरदस्त एक्शन मोड में है। मुसलसल बड़े बड़े फैसले किए जाए, उनका निफाज भी तेजी से अमल में आ रहा है। अब एक और बड़ा फैसला सामने आ सकता है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म करने पर जोर दे रहे हैं। हालांकि इस ताल्लुक से अभी तक कोई सरकारी हुक्म जारी नहीं हुआ है, लेकिन ट्रंप ने फिर 27 जनवरी को फ्लोरिडा के डोरल में मुनाकिद रिपब्लिकन इश्यूज कॉन्फ्रेंस में अपना एजेंडा पेश कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है कि इनकम टैक्स को खत्म करके टैरिफ को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि अपने शहरियों के बजाय हम दूसरे मुल्कों से आमदनी हासिल कर सकें। बांग्लादेश मुसलसल अदम इस्तेहकाम के दौर से गुजर रहा है। शेख हसीना हुकूमत के तख्ता पलट, उसके बाद मोहम्मद यूनुस की क़यादत में बनी अबूरी हुकूमत भी मुल्क के बिगड़ते हालात पर काबू नहीं पा सक रही। अब रेलवे मुलाजिमीन ने यूनुस हुकूमत के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बांग्लादेश में ट्रेन खिदमात ठप हो गए हैं। दरअसल रेलवे मुलाजिमीन इजाफी काम के लिए फ़ायदे का मुतालबा करते हुए मुल्कगीर पैमाने पर बेमुद्दत हड़ताल पर चले गए हैं, जिसकी वजह से रेल का सारा निज़ाम ठप पड़ा हुआ है। हॉलीवुड गुलकार और अदाकारा सेलेना गोमेज इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं। दरअसल सेलेना ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक वीडियो शेयर की थी, जिसमें उन्हें फूट फूट कर रोता हुआ दिखा गया। सेलेना की रोने की वजह अमेरिका के 47वीं सदर बने डोनाल्ड ट्रंप की नई डिपोर्टेशन पॉलिसी है, यानी तारिकीन वतन को बाहर करना मुल्क से। अवामी जमहूरिया कांगो की जेल में होने वाली फसादात में 10 कैदी हलाक और 4400 फरार हो चुके हैं। इसराइल की इंतहाई मुतासिब और दहशतगर्द वजीर खजाना बज़ाल समोट्रिच ने कहा कि हम गजा की सफाई के लिए सदर ट्रंप की पेश करदा तजवीज़ पर काम कर रहे हैं। उधर इस्राएली फौज ने तस्लीम किया कि उसने गजा की पट्टी में फिलिस्तीनियों पर फायरिंग करके हमास के साथ जंगबंदी के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। उधर अमेरिका की रियासत इंडियाना में मुसल्लह हमले के नतीजे में हमलावर समेत 3 अफराद के हलाक होने और 2 पुलिस एहलकारों के जख्मी होने की खबरें आ रही हैं। गूगल ने कहा है कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर गूगल नक्शा सर्विस में खलीज मैक्सिको का नाम तब्दील करके खलीज अमेरिका कर दिया जाएगा। नाज़रीन गिरामी, अक़वाम मुत्तहिदा की सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि हमने अमेरिका के आलमी इमदाद मुअत्तल करने के फैसले को तशवीश के साथ दर्ज कर लिया है। नेटो की सेक्रेटरी जनरल मार्क रूट ने नेटो रुकन ममालिक पर जोर दिया है कि वो दिफाई अखराजात के अपने हिस्से में इजाफे के लिए पेश रफ्त करें। नाज़रीन गिरामी, आज की बात खास बात में इतना। इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सी